पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा। मैं आपसे पहले बीसीए और एमसीए में लेक्चर लेता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीआई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं सर आपसे कि हमें आप मैथ पढ़ा दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आई एग्री। चलिए डिस्कस करते हैं। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट ओनली फॉर्मूलाज। फॉर्मूला याद करने का सिंपल फंडा, वेरी सिंपल ट्रिक आपके सामने। सो डी अपॉन डी एक्स, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, डी फॉर डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं हिंदी में अवकलन। क्योंकि मुझे यूपी बोर्ड को अपने ध्यान में, अपने मन में, अपने चित्त में रखते हुए मुझे ये सेट बनाना पड़ रहा है आपके सामने। पहला देखिए फॉर्मूला, इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि इसको आप पेन और रफ से लेके उसको नोट करना अच्छे से। जहां पे आप स्टडी करते हैं, जहां पे आप पढ़ते हैं, वहां पे इसका पूरा चार्ट बनाएंगे। 2 रुपए का चार्ट आता है मात्र, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए इसको आप, और जहां बैठते हैं वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए साथियों। आइए, इसका मतलब सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सापेक्ष होता है समय। समय के सापेक्ष यानी कि समय के रेस्पेक्ट में सारी चीजें बदलती है। यहां पे चलेगा एक्स के सापेक्ष में। किसके पे चलेगा? एक्स के। भैया से देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने एक्स की पावर एन, यस, एन आपका आ जाने वाला एक्स की पावर एन माइनस 1। मैक्सिमम स्टूडेंट इसके फॉर्मूले शायद आराम से जानते होंगे, बट फिर भी हमें फॉर्मूले दोबारा से याद करने की आवश्यकता है। ओके, आइए वापस। सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसके साथ कभी एक्स नहीं होगा, यानी कि इसके साथ एक्स की मल्टीपल नहीं होगी, एक्स की गुणा नहीं होगी, उसको बोलते हैं नियतांक कांस्टेंट। उसका होता है 0। ओके, सी के स्थान पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, यानी कि एक्स के अलावा जो भी कुछ है उसका मान 0 ही आने वाला है। क्या? डिफरेंशियल, अवकलन। ओके, ई की पावर एक्स। हमारे पास जितने भी डिफरेंशियल के फॉर्मूलाज हैं उनमें इकलौता साथियों, उसमें केवल एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका सेम रहता है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। क्यों होता है उसको बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। ओके, डिटेल में जाने वाला नहीं हूं, चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। नेक्स्ट, ई की पावर माइनस एक्स याद करना साथियों, माइनस को आगे लेके आना है और ई की पावर माइनस एक्स सेम रहेगा। नेक्स्ट वन, लॉग एक्स बेस में ई होता है। ओके, बेस में ई होगा तो इसका होता है 1 अपॉन एक्स, ओनली 1 अपॉन एक्स। अगर ई के स्थान पे कुछ चेंज हो गया, 10 आ गया, 20 आ गया, ए आ गया, बी आ गया, उसको बोलते हैं लॉग एक्स बेस ए। तो यहां पे मिस्टेक हो गया है, यहां पे क्या आएगा? बेस में ए आएगा साथी। ए के स्थान पे आपका कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 10, 20, बी, सी, डी, व्हाटएवर। ओके, बट अगर ई होगा तो ओनली 1 अपॉन एक्स होगा। अगर बेस में ए होगा तो 1 अपॉन एक्स लॉग ए, बेस में नीचे ई आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए की पावर एक्स, दिस इज द ए की पावर एक्स का मतलब है कांस्टेंट की पावर एक्स। सो कांस्टेंट की पावर एक्स लॉग ए। ओके, आइए रूट एक्स का होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए आप। मैं आपको इसका अभी फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद तुरंत बताऊंगा साथियों। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। याद करने का तरीका देखिए, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। तो क्या करेंगे आप? एक्स की पावर जो हाफ होती है उस हाफ को आगे लेके आएंगे 1/2, और रूट एक्स जैसा है वैसे यहां पे चेप देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, रख देंगे। ओके, आइए आगे आया 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स जैसा था वैसे रहेगा, 2 भी ऐसे रहेगा, मल्टीपल कर देंगे एक्स की और आगे लगा देंगे माइनस। सो इसका होगा 1 अपॉन माइनस का 1/2 एक्स रूट एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी अपॉन डी एक्स सी एक्स। सी एक्स का मतलब है कि एक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीपल होगी तो हम केवल एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, और एक्स का क्या होता है? 1। अगर एक्स स्क्वायर हो तो 2x हो जाएगा। ओके, तो उस समय क्या होगा? हम x का डिफरेंशियल करेंगे, कांस्टेंट जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी नियतांक की गुणा x से करेंगे तो कांस्टेंट जैसा वैसे रहेगा। ओके, बढ़ जाए आगे, पक्का। चलिए आगे आपके 6 भाई है,
ये 6 के 6 भाई है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके भी आपके सामने डिफरेंशियल होते हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर, देखिए याद करने पड़ेगा सीधा सा है। ओके, इसको हमने अलग बर्बाद बना दिया। कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इनवर्स आ गए आपके। इनवर्स में क्या होगा, साइन कॉस में केवल माइनस का अंतर है, साइन वाले में प्लस रहेगा, कॉस वाले में माइनस आगे आ जाएगा, दोनों सेम रहेंगे। साइन कॉस दोनों सेम रहेंगे, उधर टेन कॉट दोनों सेम रहेंगे, उधर सेक कोसेक दोनों सेम रहेंगे, केवल माइनस का अंतर आएगा। ठीक है, इसकी नंबरिंग हमने दे दी थर्ड पे। टेन का नीचे आइए, इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लगा लेंगे साथियों। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स क्या करेगा, 1/x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक में क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, आपके सामने है। दीज आर 22 फॉर्मूलाज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आने वाला होगा कि सर ये फॉर्मूले कहां से आया, तो फालतू के रूट एक्स 1/√x एंड e की पावर माइनस एक्स, इनको मैं तुरंत डिस्कस करता हूं आपके सामने। एक फॉर्मूला और आपके सामने 20 नंबर 3। ओके, 23 d/dx, x का होता है 1। 4 फॉर्मूले मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूं, इनको फटाफट से आज से मैं आपको डेली मिलूंगा। मेरा ये विश्वास है कि मैं आपको डेली यहाँ पे लेक्चर लूंगा 30 से 35 मिनट्स, 40 मिनट्स भी हो सकता है। मेरा उद्देश्य ये है कि पहले जितने भी क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, डिफरेंशियल में जितने भी क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं, मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन कल लेके आऊंगा ताजा ताजा। उसके बाद जो क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं वो भी मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो क्वेश्चन हमारे पास 5-5 नंबर के आते हैं वो भी मैं आपके सामने 20 से 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और साथियों जो क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं वो भी मैं आपके सामने 20 से 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा टोटल। और भी फिल्टर कर दूंगा मैं आपको, सिंपल आपको पेन रफ आपके सामने रखनी है, सॉल्यूशन कर देना है। ओके, सो मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये सर ये फॉर्मूला आपने कैसे बना दिए, याद करने के लिए बनाया। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ फटाफट से, अभी मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे धीरे धीरे कॉपी कर रहे होंगे, है ना। वापस आइए, e की पावर माइनस एक्स का आ जाइए, d/dx e की पावर माइनस एक्स का ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x होता है। तो आपने क्या किया, माइनस एक्स को मन में x मान लिया, क्या कर दिया, माइनस एक्स को आपने मन में x मान लिया, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, बहुत अच्छे, e की पावर माइनस एक्स होता है। ओके, आपने x किसको माना था, किसको माना था, माइनस एक्स को, जिसको मन में x मानेंगे तुरंत दोबारा करेंगे, उसका क्या करेंगे, तुरंत दोबारा करेंगे। तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का, क्योंकि x का क्या होता है 1, और माइनस भाई साहब पहले से बैठे, इसलिए हमें इसका डायरेक्ट करना पड़ेगा यार, e की पावर दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका रूट एक्स। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, साथियों याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, प्यारे साथियों मेरे। देखो मुझे रात्रि में टाइम मिलता है, मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है, कॉलेज में लेक्चर होते हैं, 4 से 5 लेक्चर होते हैं, उसके बाद शाम को फ्री होते हैं, एग्जाम भी चल रहे हैं इस समय BA BSc BCom के, रात को मैं फ्री होता हूं, आपको मैं टाइम दूंगा पूरा, 12वीं के स्टूडेंट्स को पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्यूटर भी कराने वाला हूं आपको। ओके, और जो हिंदी में जीव नहीं आती ना, उसको तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगी आपको यार, पक्का मैं आपको कराऊंगा आपके साथ। चलिए आगे, रूट एक्स बोलता है आपके सामने, एक झलक दिखा देते हैं। रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ। ओके, एक्स द पावर हाफ। इसमें लगेगा फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, आप सब जानते हैं, n 1/2 x की पावर n माइनस 1। यस, 1/2 वैसा आप सेम रहेंगे, आधे में से एक घटा दीजिए वैसा बंधुओं, आधे में से एक घटा दो, कितना बचेगा, आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/आधा।
यानी कि -1/2 माइनस का आधा बचेगा। सो फाइनली 1/2 x की पावर -½ ओके। जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो भाई साहब ये हो जाएगा 1/x की पावर ½ जब घात ऊपर माइनस की होती नीचे आके प्लस की बन जाती है। फाइनल आंसर आपके सामने अगेन। अब मैं इस x की पावर ½ को क्या लिख सकता हूं √x ओके। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आपको √x का डिफरेंशियल डायरेक्ट याद करना है। आज के बाद जब भी आपसे पूछा जाए तुरंत बताना सर 1/2 √x ओके। चलिए मैं इसको रख पढ़ देता हूं आपके सामने। अगला वाला देख लेते हैं। आज के सत्र में इतना, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आज ही कराने वाला हूं। फिर भी एक लास्ट में देख लेते हैं बेटा, इसको मैं रख पढ़ देता हूं। आ जाइए अगले वाले भाई साहब हमारे पास आ गए 1/√x। इसका मतलब होता है 1/x की पावर ½ आपके सामने ओके। 1/x की पावर ½ आपके सामने, ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा क्या x की पावर -½ नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू हमारे सामने माइनस का 1/2। माइनस के 1/2 को हम आगे लाएंगे ऐसे, माइनस का 1/2 x। n की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? n की वैल्यू है माइनस का 1/2 लगाइए। n x की पावर n-1 बहुत अच्छे। अगर हम -½ में से माइनस का 1 घटाएंगे सिंपल है, क्या आएगा? माइनस के 3/2 ओके। आइए तो कितना आएगा? इक्वल टू माइनस का 1/2 x की पावर माइनस के 3/2। नीचे आइए, ये भाई सब बन जाएगा नीचे आके 2 की पावर x/3। और साथियों 3/2 का मतलब है 1.5, और 1.5 का मतलब क्या है? 1 इंटू क्या? इसको मैं लिख सकता हूं क्या यहां पे? आइए आ जाइए इधर, मैं इसको लिख सकता हूं 2x की पावर 1 इंटू x की पावर ½ हम जानते हैं जब भी हमारे सेम पद हो, हमारे सेम बेस हो, तो उनकी जो घात होती है ऊपर वो आपस में जुड़ती है। दोनों क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो इसका मतलब जब मैं x को मैं गुणा करूंगा आपस में, तो 1 में 1/2 क्या करेगा? जुड़ेगा। क्या करेगा? जुड़ेगा। 3/2 हो जाएगा। सो नाउ फाइनली वहां पे लिख दो, यस यहां पे जगह है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना? चलो रफ कर लेते हैं ऊपर वाला मैटर। हम इसको लिख सकते हैं साथियों 1/2, यहां पे माइनस चल रहा था ना, 2x की पावर मतलब x, और इसको लिख सकता हूं √x। तुलना कर लीजिए, आइए वापस। इसलिए जब भी भविष्य में पूछा जाए कि 1/√x का डिफरेंशियल क्या होता है? -1/2x √x। कैसे आया? ऐसे आया। सो दीज आर ऑल फॉर्मूलाज, प्लीज लर्न। मॉर्निंग के टाइम पे आप उठिए, रजाई का मौसम मतलब जाड़े का मौसम है, रजाई में बैठिए, पेन आपके साथ होना चाहिए, रफ आपके साथ होना चाहिए कि हम तो वो राही हैं। इसके अंत में मेरा आज का जो वीडियो है यहाँ पे समापन हो रहा है इसका। इस समय आई थिंक रात्रि के 9 बज रहे हैं, मैं आपके सामने शूट कर रहा हूं वीडियो, कि हम तो वो प्रेम के राही हैं, कि हम तो वो प्रेम के राही हैं कि हमको भूल कर भी भूल ना पाओगे, कि हम तो वो प्रेम के राही हैं कि हमको भूल कर भी भूल ना पाओगे अगर हमसे प्यार करोगे। अगर हमसे प्यार करोगे तो अपने दिल में रखोगे, और नफरत करोगे तो मन में रखोगे, नफरत करोगे तो दिमाग में रखोगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके से सलाह स्ट्रिक्ट हो जाए, ताली हो जाए, लेकिन इसको भूलना नहीं, जितने भी आपके दोस्त हैं, आज से जितने भी आपके दोस्त हैं, ये चैनल एक्सप्लोर उस पर सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, अपने साथियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, फिर इसको कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।